नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। केदारनाथ घूमने गए पालमपुर के 5 युवकों की कार दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौके पर मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। पालमपुर उपमंडल के अंतर्गत सुलह क्षेत्र के साथ लगती फरेड पंचायत के जस्सू व सलन गांव से उत्तराखंड केदारनाथ घूमने गए 5 युवकों की कार देहरादून के पास शनिवार सुबह ही दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 गंभीर घायल हो गए हैं। 3 गंभीर रूप से घायल देहरादून के दून अस्पताल में उपचाराधीन है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुलह क्षेत्र के 5 युवक अपनी कार में उत्तराखंड घूमने निकले थे। शनिवार सुबह वे वापस घर आ रहे थे तो देहरादून से कुछ दूरी पर भनार पुलिस चौकी के अंतर्गत कार की ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई, जिससे कार में सवार 5 युवकों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये मामला उत्तराखंड में पड़ते पुलिस चौकी भरनाला के अंतर्गत दर्ज हुआ है। छानबीन जारी है। युवकों के परिजन देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं। नीलामीकर्ता भर्ती परीक्षा का पेपर भी हुआ था लीक, एफआईआर दर्ज। भंग होने से पहले हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से आयोजित पोस्ट कोड 899 हिमाचल प्रदेश कृषि उत्पाद एवं विपणन बोर्ड हमीरपुर में नीलामीकर्ता भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक हुआ था। प्रश्न पत्र लीक प्रकरण की जांच के लिए प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने इसका पर्दाफाश किया। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। खास बात यह है कि इस भर्ती परीक्षा में चयन आयोग की गोपनीय शाखा में सेवारत वरिष्ठ सहायक उमा आजाद का बड़ा बेटा नितिन आजाद टॉपर रहा था। शिमला के जैन मंदिर में मिनी स्कर्ट, हाफ पैंट और फ्रॉक पहनकर आने वालों को नहीं मिलेगा प्रवेश। राजधानी शिमला के मिडिल बाजार स्थित जैन मंदिर में महिलाओं और पुरुषों को मर्यादित वस्त्र पहनकर ही प्रवेश मिलेगा। अमर्यादित वस्त्र, हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट, बरमूडा, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स, फ्रॉक पहनकर आने वाले लोगों को दूर से ही भगवान के दर्शन करने होंगे। दिगंबर जैन सभा मंदिर ने हाल ही में मंदिर के प्रवेश द्वार पर इससे संबंधित बोर्ड लगाया है। लोगों से मर्यादित वस्त्र पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करने का आह्वान किया है। सभा के प्रधान अशोक कुमार जैन ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति बचाए रखना है। उन्होंने कहा कि अब मंदिर में मर्यादित वस्त्रों के साथ ही प्रवेश मिलेगा। मंदिर के पुजारी संजय जैन ने बताया कि महिलाएं और पुरुष मर्यादा भूल गए हैं। सीएम सुक्खू बोले, भाजपा युवा मोर्चा ने फूका मनोहर हत्याकांड के आरोपियों का मकान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा में मनोहर की नृशंस हत्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि मनोहर की हत्या के 24 घंटे के भीतर हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हत्या के 5 दिन बाद भाजपा युवा मोर्चा ने आगजनी की घटनाएं की। हत्याकांड के आरोपियों का मकान फूका, स्थानीय लोगों को उकसाया गया। भाजपा ने इसे राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश की। सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा किस बात को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। छात्र को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने की कोशिश, एसिड अटैक की दी धमकियां, पुलिस ने दर्ज किया केस। एक निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर रही छात्र ने एक युवक पर उसे ब्लैकमेल कर उससे पैसे ऐंठने व उस पर एसिड अटैक करने और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां देने का आरोप लगाया है। यही नहीं, हरकतों से परेशान हो चुकी पीड़ित छात्रा का आरोप है कि जब उसने आरोपित से बात करना बंद कर दिया तो उसने उसके शिक्षण संस्थान में आकर उसके साथ बदतमीजी करने के अलावा उसका मोबाइल फोन भी छीनकर मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपित युवक अभिषेक निवासी संघनई के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। नगरोटा बाजार में हादसा, बाइक की चपेट में आने से महिला की मौत। नगरोटा बंगवा बाजार में पुराने बस स्टैंड में बाइक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि उसकी धोती घायल हो गई है। मृतक महिला की पहचान उत्तराग्रह तहसील धर्मशाला की निवासी महिला पुष्पा देवी पत्नी नानक चंद के रूप में की गई है, जबकि उसकी धोती शिवानी के रूप में हुई है। पुलिस थाना के एएसआई सुखराम के अनुसार महिला अपनी धोती के साथ घरेलू सामान लेने बाजार आई थी और पुराने बस स्टैंड में वे दोनों बाइक की चपेट में आ गए। दोनों घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी रमेश ठाकुर ने बताया कि महिला के शव का शनिवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस ने बाइक को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। निदेशालय में डटे 12 प्रिंसिपलों को स्कूलों में लौटने के निर्देश, सरकार ने खत्म की प्रतिनियुक्ति। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की जगह कार्यालयों में बाबूगिरी कर रहे 12 स्कूल प्रिंसिपलों की शिक्षा निदेशालय से छुट्टी हो गई है। शुक्रवार को शिक्षा सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन ने प्रतिनियुक्तियां रद्द करने की अधिसूचना जारी कर इन प्रिंसिपलों को स्कूलों को लौटने के निर्देश जारी किया। शिमला, सिरमौर, मंडी और चंबा के स्कूलों में इन प्रिंसिपलों के तबादले किए गए हैं। ये प्रिंसिपल बीते लंबे समय से उच्च शिक्षा निदेशालय और उप निदेशालय कार्यालयों में डटे हुए थे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा सचिव को
प्रतिनियुक्तियां रद्द करने के निर्देश जारी किए थे। शिक्षा सचिव की ओर से अधिसूचना में समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशालय में कार्यरत प्रिंसिपल सुनील शर्मा का तबादला शिमला के चनेड़ स्कूल के लिए किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय से मंजुला ठाकुर को शिमला के बोर, मीना कुमार को नानाहर, बबीता चौहान को कंदल, माया चौहान को पोरिया और सारिका आहूजा को जोखड़ स्कूल में भेजा गया है। और महंगी होगी खेतीबाड़ी, खरपतवार नाशक दवाइयों पर नहीं मिलेगा अनुदान, चुकानी होगी पूरी कीमत। प्रदेश सरकार ने किसानों को खरपतवार नाशक दवाइयों पर मिलने वाले अनुदान को बंद कर दिया है। अब किसानों को पूरी कीमत पर ही खरपतवार नाशक दवाइयां खरीदनी पड़ेगी। इससे आने वाले समय में खेतीबाड़ी करना और अधिक महंगी साबित होने वाली है। अनुदान के लिए बजट न मिलने का तर्क देकर कृषि विभाग ने दो टूक कह दिया है कि जब सरकार की ओर से बजट उपलब्ध होगा तभी अनुदान मिल पाएगा। एक तरफ बढ़ती महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ दी है तो दूसरी तरफ किसानों को खरपतवार नाशक दवाइयों पर अनुदान भी बंद कर दिया गया है। पूर्व में किसानों को 50% अनुदान पर ये खरपतवार नाशक दवाइयां मिलती थी। अब किसानों को इस बार ये सुविधा नहीं मिल पाएगी। मनरेगा के काम पकड़ेंगे रफ्तार, केंद्र ने जारी की 152.42 करोड़। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा में रुके विकास कार्य अब रफ्तार पकड़ेंगे। केंद्र सरकार ने इस साल की पहली किश्त जारी कर दी है। कुल 152.42 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें सामग्री घटक के रूप में 135.31 करोड़ रुपए शामिल है। 17.10 करोड़ रुपए प्रशासनिक कंटिजेंसी के रूप में दिए गए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मनरेगा निदेशक धर्मवीर झा ने इस संबंध में प्रधान सचिव वित्त को पत्र जारी किया है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की दिहाड़ी सहित 75% केंद्र सरकार का शेयर होगा तो 25% राज्य सरकार को देना होगा। जिला स्तर पर निर्माण सामग्री का हिस्सा 40% से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश के कुछ जिलों में मनरेगा मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिली है, अब वो भी जारी हो जाएगी। इससे उन्हें राहत मिलेगी। गली मोहल्लों में खुले कोचिंग केंद्रों के खिलाफ जांच की तैयारी, विनियामक आयोग भेजेगा सरकार को पत्र। हिमाचल प्रदेश के गली मोहल्लों में बिना मंजूरी खुले कोचिंग केंद्रों के खिलाफ जांच की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने सरकार को पत्र भेजकर जांच की मंजूरी मांगने का प्रस्ताव तैयार किया है। आयोग की ओर से कहा गया कि बिना मंजूरी जहां तहां खुले केंद्रों में प्रदेश के विद्यार्थी गुमराह किए जा रहे हैं। कोचिंग के लिए किसी भी सरकारी संस्था से फीस स्ट्रक्चर मंजूर नहीं करवाया गया है। 1-2 कमरों के भवनों में केंद्रों को चलाया जा रहा है। हिमाचल के निजी कोचिंग संस्थानों की चल रही मनमानी पर सरकार का अभी तक कोई नियंत्रण नहीं है। प्रदेश भर में दर्जनों बड़े और सैकड़ों की संख्या में छोटे कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों की अव्यवस्था से संबंधित शिकायतों पर कोई सुनवाई तक नहीं होती।